तो मेरे साथियों, मेरी यूनिक फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने इसके करियर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में दिशा और दूरी कहते हैं। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और हम इसे पहले कंसेप्ट की बात करेंगे, बेसिक की बात करेंगे, फिर हम एक एक टाइप से लेकर क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आइए मेरे साथियों, पहले हम इसके कंसेप्ट की बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में हम दिशा और दूरी बोलते हैं। दिशा और दूरी कंसेप्ट को सीखते हैं, फिर हम प्रत्येक टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चनों की बात करें तो इसमें 8-9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम एक एक से लेकर, एक एक पॉइंट से, एक एक बिंदु से लेकर बड़े सरल और सहज तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथियों, आइए तो हम बात करें इसमें दिशा, डायरेक्शनों की, तो इसमें 4 दिशा होती हैं, 4 मुख्य दिशा होती हैं। वो होती है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट, और साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट होता है साउथ। तो आइए, जैसे कि यहाँ पे ये हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। ईस्ट, जिसे हिंदी में हम पूर्व कहते हैं। ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, जिसे हम हिंदी में पश्चिम बोलते हैं। पश्चिम। और ईस्ट के राइट में होता है साउथ, जिसे हम हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। और साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ, जिसे हम हिंदी में उत्तर बोलते हैं। तो आइए मेरी साथियों, हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट, और साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ, और नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। तो मेरे साथियों, जैसे कि हम दिशाओं का एक दिशा, हमें या तो हम दिशा कैसे कंसीडर करते हैं, या तो हम कंपास के माध्यम से, या फिर हम सूर्य के माध्यम से। जैसे कि सूर्य हमारा, सनराइज हमारा होता है ईस्ट की तरफ से, और ईस्ट की अपोजिट होता है वेस्ट, और ईस्ट के राइट हैंड में होता है साउथ, और ईस्ट के लेफ्ट हैंड में होता है हमारा नॉर्थ। तो एक साइड, एक डायरेक्शन हमें पता होती है, जैसे कि हमारा सनराइज हमारा ईस्ट की तरफ से होता है, और ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और ईस्ट के राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, ईस्ट के लेफ्ट हैंड में होता है नॉर्थ, और राइट हैंड में होता है साउथ। तो उसकी एक डायरेक्शन के जरिए हम सभी दिशाओं को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम तीनों चारों डायरेक्शनों को निकाल सकते हैं। तो आइए, तो हम जैसे कि मैंने ईस्ट लिया, वेस्ट लिया, और नॉर्थ लिया, साउथ लिया, ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, मुख्य 4 दिशाएं होती हैं, और इन्हीं से मिलकर 4 दिशाएं और बनती हैं। जैसे कि हम ऐसे ही करके क्यों लेते हैं, ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, या नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ। तो जैसे जब हम बचपन से ही कंसीडर करते हैं वर्ल्ड मैप को, दुनिया के मानचित्र को, जैसे कि दुनिया के मानचित्र को, ये बीचों बीच गुजरती है, ये लाइन बीचों बीच गुजरती है, इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेडोर। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेडोर। भूमध्य रेखा का काम क्या होता है? भूमध्य रेखा का काम ये होता है कि अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटना। अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटना। अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटना, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है, और ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। क्योंकि भूमध्य रेखा अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये होता है हमारा भूमध्य रेखा, बीचों बीच गुजरती है, ये हो गया भूमध्य रेखा। इसे हम लैंगिट्यूड बोलते हैं। लैंगिट्यूड मतलब देशांतर, ये होता है देशांतर। और ये होता है हमारा, ये होती है हमारी लैटिट्यूड, जिसे हम हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। और ये बीचों बीच काटता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो बीचों बीच जो भूमध्य रेखा का काम होता है अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटना,
और अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटना, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंगिट्यूड, जिसे हम हिंदी में देशांतर बोलते हैं। और ऐसे करके काटती है ये, तो उसे बोलते हैं हम लैटिट्यूड, जो हिंदी में उसे अक्षांश बोलते हैं। ठीक, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब हमें पता है, यहाँ से हमारी कंट्री यहीं पर है भारत। तो भारत कहाँ पे, जब ये हमारे यहाँ पे होगा तो ये होगा ईस्टर्न कंट्री, और इधर ओरिजिन से इधर होगा तो ये होगा वेस्टर्न कंट्री, और हमारा इधर होगा ऊपर होगा तो ये होगा नॉर्थन कंट्री, और नीचे होगा तो ये होगा साउथर्न कंट्री। और यहाँ पर कहीं पर बीचा बीच में होगा, बीचा बीच में होगा तो ये होगा नॉर्थन ईस्टर्न कंट्री, और यहाँ पर बीचा बीच में यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा ईस्टर्न साउथर्न कंट्री, और यहाँ पर बीचा बीच में होगा तो यहाँ पे होगा साउथर्न वेस्टर्न कंट्री, और यहाँ पे बीचा बीच में होगा तो ये होगा नॉर्थर्न वेस्टर्न कंट्री। ठीक है, तो बट हमारी कंट्री भारत, जिस देश में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, वो यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम उसे बोलेंगे ईस्टर्न नॉर्थर्न कंट्री। ठीक है, हमने सुना हुआ है कि सर हमारी देश से, हमारी कंट्री से एक बीचों बीच गुजरती है रेखा, वो कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा, कर्क रेखा होती है भूमध्य रेखा से ऊपरी, मतलब नॉर्थ पोल में, और कर्क रेखा ये होती है कर्क रेखा, मकर रेखा साउथ पोल में गुजरती है, मकर रेखा। ठीक है, तो इस वन में टॉपिक कंसीडर करता है, तो मैं इसलिए कुछ ज्योग्राफी की तरफ बढ़ गया। तो आइए, ये होती है हमारी डायरेक्शन, ये होती हैं या तो चाहे हम ऐसे बना सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हमें पता है या तो हम कंपास के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं, या फिर हम सूरज के, मतलब सूर्य के माध्यम से, क्योंकि जब हमें सूर्य, हमारा सनराइज होता है ईस्ट की तरफ से, और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, जहाँ हमारा सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है। ठीक है, और ईस्ट के, जब हमारा ईस्ट की तरफ फेस है तो हमारा राइट हैंड की तरफ होता है साउथ, और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है नॉर्थ, और साउथ और की अपोजिट होता है नॉर्थ। ठीक है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम ईस्ट ले सकते हैं, और ईस्ट के अपोजिट होता है क्या? ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। जब ये किसी व्यक्ति यहाँ इस बिंदु पर खड़ा है और उस व्यक्ति का फेस ईस्ट की तरफ है, इस डायरेक्शन की तरफ है, तो उसके राइट हैंड की तरफ क्या होगा? साउथ। उसके राइट हैंड की तरफ साउथ होगा, और यहाँ पे साउथ हो गया, और उस साउथ का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ। तो हम कैसे भी ऐसे ही करके भी फॉलो कर सकते हैं, और ये भी सही है हमारी डायरेक्शन, और ये भी सही है। ठीक है, इस दिशाओं में किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी? अब इनकी 4 सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन और होती हैं, जो इन चारों से मिलकर और बनती हैं। देखिए, यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हो गया ये साउथ ईस्ट, यहाँ पे हो गया साउथ वेस्ट, और यहाँ पे हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 4 डायरेक्शन थी, और 4 डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में फिर 4 डायरेक्शन और बनी, जो 45-45 अंश पर बांटती हैं। जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच की कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कौन सी हो गई? ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच की कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच की कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। तो ये 8 डायरेक्शन होती हैं। इन दिशाओं में, डायरेक्शनों में किसी को डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए, डिस्टेंस की बात करते हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और डिस्टेंस की बात करते हैं। सन की संग आप नोट करते जाइए कि कोई हर पॉइंट को, और हम यहाँ पर हर एक पॉइंट से लेकर, एक बिंदु से लेकर बड़े सरल और सहज तरीके से बात करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो हमने बात की कि डायरेक्शन होता है दिशा। दिशा का हमें ज्ञान के एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम सारी डायरेक्शनों को निकाल सकते हैं, दिशाओं को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। जैसे कि मेरे और आपके बीच की दूरी, गैप उसे ही कहते हैं दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की लंबाई या स्थान को कहते हैं दूरी। दो बिंदुओं के बीच के लंबाई या स्थान को कहते हैं दूरी। ठीक है। टाइप ऑफ डिस्टेंस। टाइप ऑफ डिस्टेंस की बात करें हम तो ये दो में बटी होती है, या तो हमारी अधिकतम दूरी पूछता है या न्यूनतम दूरी पूछता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ डिस्टेंस। टाइप्स ऑफ डिस्टेंस तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने इसके हिसाब से बताऊं, देखिए एक तो होता है टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जिसे हम कुल दूरी बोलते हैं हिंदी में। क्या? कुल दूरी। और एक होता है हमारा मिनिमम डिस्टेंस। जिसे हम न्यूनतम दूरी बोलते हैं। जिसे हम न्यूनतम दूरी बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए हमने डायरेक्शन की बात की कि डायरेक्शन हमारी चार होती हैं और सब ऑर्डिनेटर डायरेक्शन हमारी चार होती हैं। तो ऐसे ही मिलकर 8 डायरेक्शन होती हैं। डायरेक्शन में किसी को डाउट। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। दूरी भी बात करें जैसे कि आपके और मेरे के बीच की दूरी, गैप, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई या स्थान को कहते हैं दूरी। ठीक है। तो दूरी भी टाइप्स ऑफ डिस्टेंस की बात करें तो या तो हमें टोटल डिस्टेंस पूछेगा या मिनिमम डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी पूछेगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाऊं, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल सहित एक व्यक्ति ए स्थान से एक व्यक्ति ए स्थान से उत्तर की तरफ चलता है और 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। एक व्यक्ति ए स्थान से उत्तर की ओर चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है 7 किलोमीटर चलकर। कितने? 7 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है बिंदु डी पर पहुंच जाता है। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी उसने कितनी चली? ए से बी की कितना चला? 5। और बी से सी की तरफ कितना चला? 7। और सी से डी की तरफ कितना चला? 5। तो 5 और 7 12 और 5 17। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली उसने? टोटल डिस्टेंस चली 17 किलोमीटर। ठीक है। 17 किलोमीटर। कितनी? 17 किलोमीटर। ये तो हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब बात करें हम यहाँ से कि न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस उसने कितनी चली। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस की हम बात करते हैं। मिनिमम डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अब ये शेप किसकी बन गई? एक रेक्टेंगल मतलब आयतक की। तो आयत ये कहता है कि दो आमने सामने की भुजा उसकी समान होती हैं। तो इसके बराबर ये भुजा हो गई और इस भुजा के बराबर ये भुजा हो गई। तो ये कितनी है? 7 किलोमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 7 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा मिनिमम डिस्टेंस और ये हो गई हमारे टोटल डिस्टेंस। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट?
इस पॉइंट से लेकर डिस्टेंस में। दूसरे एग्जाम्पल सहित मैं आपको भी समझाऊँ तो देखिए, एक और एग्जाम्पल सहित मैं इसे मिटा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल सहित जैसे कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है 6 किलोमीटर चलने के बाद। 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है 8 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, 8 किलोमीटर चलने के बाद। अब आप कहेंगे कि सर राइट हैंड कैसे लेते हैं, लेफ्ट हैंड कैसे लेते हैं? तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कॉपी को घुमा के देखते हैं। नहीं, जो क्वेश्चन में बोला जाता है कि राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड, तो उसका राइट हैंड हमारा राइट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड बराबर होता है मतलब क्लॉक वाइज दिशा, क्लॉकवाइज, जिसे हम हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड होता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा, जिसे हम हिंदी में वामावर्त बोलते हैं और जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। और इसी में हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। कहने का मतलब ये है, जैसे कि राइट हैंड दिया जाए तो मैं घड़ी की सुई की दिशा की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज दिया जाए, लेफ्ट हैंड दिया जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंच जाता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। हम अपने बाईं ओर लेंगे, अपने बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है 8 किलोमीटर चलने के बाद। तो मैं यहाँ से आपको पूछूं कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी तय की? तो टोटल डिस्टेंस कितनी की? 6 किलोमीटर। ए से बी पर पहुंचा और बी से सी पर 8 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 8 और 6 14 किलोमीटर। टोटल कितनी हो गई? 14 किलोमीटर। और मैं पूछूं कि न्यूनतम या मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस हम यहाँ से निकालेंगे, ए और बिंदु सी को जो जोड़ेंगे तो ये हो गई टोटल, यहाँ से निकलेगी मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम कक्षा 9 और 8 में पढ़ते थे तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, कंड पे स्क्वायर बराबर आधार पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम यहाँ पर निकालेंगे न्यूनतम डिस्टेंस इसकी। तो देखिए इसकी कैसे निकालेंगे कि कंड पे स्क्वायर बराबर आधार पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है कर्ण पे स्क्वायर बराबर आधार पे स्क्वायर प्लस लंब पे स्क्वायर। ठीक है, इसी के माध्यम से अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैं इसे न मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। ए सी स्क्वायर बराबर, क्योंकि हम टोटल डिस्टेंस निकाल चुके हैं 14 किलोमीटर। ए सी स्क्वायर बराबर कितना? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए सी स्क्वायर निकालना में, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी क्या है? ए बी कितनी है हमारी? ए बी 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर प्लस 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा? 8 किलोमीटर, 8 का वर्ग, और ए सी स्क्वायर बराबर इतना 6 का वर्ग करेंगे तो 36 प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो ये कितना? 64, और ए सी स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया टोटल? 100। जब मैं इसे रूट को बराबर करूँगा, इसे वर्ग चढ़ाकर इसे काटूंगा तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 100 रूट 100। अब मैं इसे काटूंगा, रूट 100 मतलब किसका वर्ग होता है? 100 का। तो ए सी बराबर कितना है? 10। ए सी बराबर होगा 10। तो ए और बिंदु ए और सी के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो जहाँ से हमने निकाली कि 14 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस थी, और हमने कर्ण पे स्क्वायर बराबर आधार पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर, तो हमने वो निकाली मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम डिस्टेंस।
किसी को कोई डाउट? मैंने इन दो एग्जाम्पलों से आपको समझाया और बड़े सरल और सहज तरीके से एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर बात की। किसी को कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी बनती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भेज सकते हैं। ठीक है, तो यही होती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन हमारी 8 होती हैं और डिस्टेंस होती है हमारी यहाँ ये। तो इसमें किसी को डाउट? ठीक है, हमारा आएगा यहाँ से, ये दिख नहीं रहा है नेट, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आएगा हमारा AC बराबर 10। ठीक है, AC बराबर 10। तो आइए और हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चनों की बात करें तो इसमें 8-9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हर प्रकार के टाइप को एक एक टाइप को हम एक एक बिंदु से लेकर एक पॉइंट से लेकर बड़े कंसेप्ट सहित बात करेंगे। जैसे कि हमने क्लॉक में बात की, पूरा क्लॉक कंटिन्यू मतलब एक वर्बली अप्रोच से सॉल्व किया। ठीक है, उसमें किसी को डाउट नहीं हुई। ऐसी हम सारी क्लॉक की ही तरह डायरेक्शनों को करेंगे। हर टॉपिक को एक अच्छे बड़े सरल और सहज तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ एक और पॉइंट की बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, और मैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ और नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। बस हमें एक बार कंसेप्ट की खासियत होती है कि उसको एक एक पॉइंट समझा जाए, एक एक बिंदु से लेकर बात की जाए और डेप्थ तक सारी चीज़ें समझी जाए। क्योंकि जब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं, तो हम किसी भी टॉपिक में और किसी भी टॉपिक की किसी भी टाइप में हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे सब्जेक्ट रीजनिंग ही नहीं बल्कि कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आइए इसमें ऐसे करके एक बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उनकी बात करूँगा और उनको एक क्वेश्चन के माध्यम से बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो आइए, जैसे कि आइए एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे कि पहले मैं लिखा देता हूँ क्या एक बेसिक क्वेश्चन में क्या पूछी जाती है। तो देखिए, उसने कुल कितनी दूरी तय की? उसने कुल कितनी दूरी तय की? सेकंड, क्या आंसर? वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, तो आइए तीसरा है, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, और फोर्थ टाइप क्वेश्चन बनता है हमारा बेसिक पॉइंट से कि अब वह किस दिशा में देख रहा है? अब वह किस दिशा में देख रहा है?
और 5वां क्वेश्चन बनता है हमारा बेसिक से कंसेप्ट से, किस दिशा में उन्होंने अपना किस दिशा में उसने अपनी यात्रा शुरू की। तो देखिए, ये कंसेप्ट से बेसिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, वह किस दिशा में देख रहा है, किस दिशा में उसने चलना शुरू किया। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहूंगा बेहतर तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल साइड, मोहन बिंदु ए से चलना शुरू करता है। मोहन बिंदु ए से चलना शुरू करता है। मोहन बिंदु ए से चलना शुरू करता है। मोहन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। मोहन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। मोहन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। और 7 किलोमीटर चलता है और बिंदु सी पर पहुंच जाता है। उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और दोबारा सुनिए। मोहन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर बिंदु सी पर पहुंच जाता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है। तो देखिए, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से बेसिक से पूछे ही जाते हैं। जब हमारा ये, और यहीं पर हम गलती करते हैं। गलती कहाँ पे करते हैं? क्योंकि हम एक एक पॉइंट को नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते। तो मैं आपको यहाँ पे बड़े सरल और सहज तरीके से एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर बड़े बात कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने एक एग्जाम्पल और ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम शुरू से मतलब 0 से लेकर एडवांस तक की बात करेंगे। जैसे कि हमने क्लॉक टॉपिक में की, इसी प्रकार हम डायरेक्शन टॉपिक की बात करेंगे। डायरेक्शन टॉपिक वह टॉपिक है, चाहे हमारे स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, कहने का मतलब गवर्नमेंट लेवल एग्जाम कोई भी सही, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इससे लेकर तो देखिए, कहीं ना कहीं पर स्टूडेंट गलती कर जाता है और गलती के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर उसने पूछा कि उसने कुल दूरी कितनी तय की। तो कुल दूरी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस के ए से बी तक कितना चला 5, और बी से सी तक कितना चला 7, और सी से डी तक कितना चला 5। तो 5 और 7 12 और 12 और 5 17। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने? 17 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना चला? 17 किलोमीटर। क्योंकि मैंने पिछले 2 एग्जाम्पल कराए, वो भी आपको एक समझाने के लिए, कंसेप्ट के जरिए समझाने को, और यही भी यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिया है कि आपको यहाँ पर गलती करते हैं। तो ये आपके बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो देख कितना चला 17 किलोमीटर। ठीक है, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? उसका शुरुआती बिंदु कौन सा था? बिंदु ए से चलना शुरू किया था, शुरुआती बिंदु। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो मैंने ये बताया, ये किसकी शेप लिया?
रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये कितनी है, जब ये 5 है तो ये 5 होगी, और ये 7 है तो ये 7 है। वो अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, 7 किलोमीटर। कितना, 7 किलोमीटर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो उसका शुरुआती बिंदु कौन सा था, ये, और उसके शुरुआती दिशा में रेस्पेक्ट में कौन सी दिशा है, और ये डायरेक्शन होती है हमारी, यही डायरेक्शन होती है ना। मैंने बताया कि एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम सारी डायरेक्शनों को निकाल सकते हैं। ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, और ईस्ट के राइट में होता है साउथ, और साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ, और इनकी 4 सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होती हैं, उपदिशाएं होती हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। ठीक है, तो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, उसका शुरुआती बिंदु ये है, और ये शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, वो इस दिशा में, और इस दिशा कौन सी हमारी, साउथ। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन की बात करें, वह किस दिशा में देख रहा है, हमें देख रहा है, अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। ठीक है, किस दिशा में उसने अपनी यात्रा शुरू की, तो बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, और कहां पर चला, बी की तरफ, तो बी की तरफ चला, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है और हम क्या निकाल रहे हैं। हम निकालते तो क्वेश्चन सही है, बट कहीं ना कहीं पे स्किप कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, और वही गलती हमारी क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े बेहतर तरीके से समझे होंगे, और मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे, और कंसेप्ट यही है, और हम हर प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे, और हर प्रकार के जैसे कि टाइप की बात करेंगे। इसमें 9 टाइप बनते हैं, मैं एक एक टाइप लेकर बड़े धीरे धीरे, बड़े सरल और सहज तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, और हर प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, पाँच किलोमीटर जाता है। उसका मुख किस दिशा में, उसका मुख
अब किस दिशा की ओर है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो देखिए क्वेश्चन पहले हम एक बार पढ़ें, समझें कि क्या बोला गया है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, जब तक हम क्वेश्चन की भाषा को, लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो देखिए जो दिया जा रहा है हम ऐसे ही चलाते हैं। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन में राइट हैंड लेफ्ट हैंड कुछ भी दिया हो, जैसे हमें अपने ऊपर कंसीडर करके चलना है। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, हमें नहीं पता वो इस यहाँ से चला इस बिंदु से, और हमने दक्षिण की तरफ चला, क्योंकि दक्षिण नीचे होता है, और 6 किलोमीटर चला, कितना 6 किलोमीटर साउथ की तरफ चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है, और बाईं ओर जब किसी व्यक्ति का फेस साउथ की तरफ है तो उसका बायां किधर होगा, इधर। ठीक है, वहीं ओर चलता है, वहीं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, कितना चला 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये साउथ है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख किस दिशा की ओर है, उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, ऊपर कौन सी होती है, नॉर्थ दिशा। तो ये हमारा आंसर क्या रहा, नॉर्थ। अब उस व्यक्ति का मुख नॉर्थ दिशा की ओर है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हमने कंसेप्ट के जरिए किया, एक बना के चित्र सा बना के किया। अब हम डायरेक्ट इसे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए डायरेक्ट हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, साउथ में। जब मैं ये चित्र जब बनाना है कि जब हमें डायरेक्शन भी पूछी हो और हमें डिस्टेंस भी पूछी हो। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस कोई लेना देना नहीं है, अब हम डायरेक्शन से निकालते हैं। तो देखिए व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, साउथ में, तो दक्षिण में, किस में, दक्षिण में, और हमें ये साउथ में चलता है, फिर अपने साउथ में चलता है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि कितनी बार लेफ्ट लिया है, कितनी बार राइट लिया है। तो बाईं मुड़ता है, लेफ्ट, फिर क्या है बाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुख्य दिशा में, तो हम लेफ्ट को ये कितने हो गए, 2 लेफ्ट, और साउथ से जब हम 2 लेफ्ट घुमाएंगे, जैसे कि साउथ से 2 लेफ्ट घुमाएंगे हम, जैसे कि ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, और ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ये हो हमारा साउथ ईस्ट, ये हो हमारा साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, जब किसी व्यक्ति यहाँ पे है कोई व्यक्ति साउथ की तरफ, और साउथ से जब हम 2 बार लेफ्ट हैंड से घुमाएंगे, तो या तो अपोजिट कह दें, अपोजिट भी वहीं पे पहुंच जाएंगे, या तो हम राइट हैंड लेके या लेफ्ट हैंड लेके अपोजिट पहुंचेंगे तो नॉर्थ में पहुंचेंगे, या फिर एक लेफ्ट, साउथ से एक लेफ्ट लेंगे तो वेस्ट में, और एक वेस्ट से एक लेफ्ट लेंगे तो नॉर्थ में। तो हमारा यहाँ पर भी वही आया, नॉर्थ। ठीक है, या फिर हम इसे यहाँ पे राइट और लेफ्ट होता तो यहाँ पे कट का मार के यही निकलता। तो यही हमारा फाइनल आंसर होता है। और मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो हम क्वेश्चनों को बड़े सरल और सहज तरीके से निकाल सकते हैं। और यहीं से सारी ट्रिक एंड टिप्स, सारी फॉर्मूले यहीं से निकलते हैं। तो मेरे साथियों यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, और कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चनों की बात करेंगे, और 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम आज की सेशन में हमने कंसेप्ट सीखा, बेसिक सीखा, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए।
और मैं आपको जाते जाते यही बोलूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।